आइए आज हम लोग प्रश्नावली के स्रोतों को पढ़ते हैं। इसमें कुछ सवाल हैं जिनको कि हमको सोल्व करना है। पहला इसमें सवाल लेकर है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जो भी इसमें प्रॉब्लम्स हैं, जो भी पूर्णांक संख्याएं हैं, इनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो हम लोग इसको देखिए सोल्व करते हैं कैसे। पहला 140 है, तो इसको हम लोग 140, और इसको हम लोग जानते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को उनके अभाज्य गुणनफल के अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ाया था, उसके आधार पर किसी भी पूर्णांक को हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये जो 140 पूर्णांक है, इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं हम लोग। तो क्या करते हैं, सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या जो होती है 2 होती है, उससे हम लोग इसको भाग देंगे। भाग देते हैं तो क्या मिलेगा हमारा 2 7 14 और ये 0 आ जाएगा। फिर 2 से भाग देते हैं, 2 3 6 और 2 5 10, फिर 2 से, फिर 5 से, 5 7 35, फिर 7 से एक बार में। इसलिए 140 बराबर 2 गुणे 5 गुणे 7। फिर उसी तरह से दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। 156 है, तो 156 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग देते हैं, 2 से, तो 2 7 14 होता है। फिर यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पे 6 16 हो जाएगा, 2 8 16। फिर 2 से भाग देंगे, 2 3 6 होता है, और यहाँ पर 1 यहाँ पर 8 18 हो जाएगा, 2 9 18 होता है। फिर हम लोग इसको अब 3 से भाग देते हैं, तो 13 3 39 होता है। 3 से भाग में 3 कम 3 होता है, तो 3 9 होता है। फिर हम लोग 13 सही कर देंगे एक बार में, 13 आ जाएगा। इसलिए 156 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 13। इसको चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। यहाँ भी इस प्रॉब्लम में लिख सकते हैं, 2 2 बार है, 2 का पावर 2 कर सकते हैं, इंटू 5 इंटू 7। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसी तरह से हम लोग आगे भी देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। कह रहे पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। तो हम क्या करते हैं कि इनका एचसीएफ निकालते हैं और फिर एलसीएम निकालते हैं, दोनों का गुणा कर लेते हैं और फिर इन दोनों संख्याओं का भी गुणनफल निकाल लेते हैं और इसको बराबर दिखा देना है। तो आइए हम बारी बारी से सवाल को सोल्व करते हैं। पहला प्रॉब्लम जो है 26 और 91 है, तो इनका अभाज्य गुणनखंड पहले करते हैं हम लोग। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 2 से भाग देंगे 13, फिर 13 से भाग देंगे एक बार में आ जाएगा 13। इसलिए 26 बराबर हो जाएगा हमारा 2 गुणे 13। फिर 91 को देख लेते हैं। 91 को 7 से, 13 7 91, फिर 13 को एक बार में 13 आ जाएगा। इसलिए 91 बराबर 7 गुणे 13। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दोनों में कॉमन संख्याएं क्या है। तो यहाँ पर क्या हमारा है 13 है, और यहाँ पर भी 13 है। दोनों में 13 जो गुणनखंडन है उभयनिष्ठ है। तो जो उभयनिष्ठ गुणनखंडन होता है दोनों संख्याओं के गुणनखंडन में, वही जो होता है एचसीएफ कहलाता है। इसलिए एचसीएफ 26 और 91 का बराबर हो जाएगा 13। जो हमारा एचसीएफ होगा वो 13 हो जाएगा। अब हम लोगों को निकालना है एलसीएम, इसलिए तथा एलसीएम ऑफ 26 और 91 बराबर। तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले जो उभयनिष्ठ गुणनखंडन होता है दोनों संख्याओं के गुणनखंडन में, उसको लिख लेते हैं। तो हमारा उभयनिष्ठ जो है 13 है, 13 लिख लिए। अब बचे गुणनखंडन इसमें और इसमें, दोनों संख्याओं के जो गुणनखंडन है उसमें बचे हुए गुणनखंडन को भी यहाँ पर हम लोग गुणा करके लिख देते हैं। यहाँ पर 2 बच रहा है 2, और यहाँ पर 7 बच रहा है, तो गुणे 7। अब इनका गुणा करते हैं, 7 गुणे 14 14 3 42 होता है, पहले ओवर 4, फिर 14 कम 14 4 18, 182। इसलिए एलसीएम 26 और 91 का जो है क्या हो जाएगा 182।
अब यहाँ पर हमारा एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल दिए हैं। दोनों संख्याओं को गुणा करके देख लेते हैं कि इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है कि नहीं है। तो इसलिए एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर एचसीएफ हमारा 13 है और एलसीएम जो है 182 है। इसको गुणा कर लेते हैं तो 13 गुणा के 26 कैरी ओवर 2 13 8 104 होता है। 4 और 2 106 हो जाएगा। कैरी ओवर 10 13 10 23 2366 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। फिर दोनों संख्याओं को गुणा कर लेते हैं। फिर 26 दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 26 गुणे 91। 26 गुणे 91 गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 91 26 का गुणा करते हैं। 6 एकम 6 कैरी पर कुछ नहीं हुआ। 6 9 54 हो जाएगा। फिर 2 एकम 2 2 9 18 6 हो जाएगा। 4 6 हो जाएगा। 8 5 13 हो जाएगा। 2366 ये आपका क्या आ गया? ये भी आपका 2366 हो गया। इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल जो है 2366 है, यानी 2366 है। और दोनों संख्याओं का गुणनफल भी क्या है? 2366 है, जो कि दोनों बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से हमारा क्या हो जाएगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये जो हो गया हमारा प्रूव हो गया। ये दिखाना था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बराबर होता है। इस प्रकार हमने दिखा दिया कि 26 और 91 का जो है एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल उनके गुणनफल के बराबर है। दूसरा सवाल 510 और 92। तो दूसरा सवाल देखते हैं लोग 510 और 92 का जो हमारा है। यहाँ पर 510 का गुणनखंडन ऐसे आ गया अभाज्य गुणनखंडन, और 92 का अभाज्य गुणनखंडन हमारा 2 गुणे 2 गुणे 23 आ गया। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा? इन दोनों के अभाज्य गुणनखंडन में जो वरिष्ठ गुणनखंडन है वो एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे एचसीएफ 510 तथा 92 का हो जाएगा। दोनों के अभाज्य गुणनखंडन में 2 वरिष्ठ है गुणनखंडन, तो 2 हो जाएगा। फिर एलसीएम हमने बताया था कि एलसीएम 510 और 92 कैसे लिखते हैं? तो जो दोनों के वरिष्ठ गुणनखंडन उसको लिख देते हैं और बचे हुए जो गुणनखंडन उसको बार बार से लिख देते हैं। तो यहाँ पर बचा हुआ क्या है? 3 गुणे 5 गुणे 17 है, 3 गुणे 5 गुणे 17 लिख दिए। और यहाँ पर 2 गुणे 23 है, 2 गुणे 23 लिख दिए। इनका गुणा करेंगे तो हमारा 23460 आ गया। यानी कि एलसीएम हमारा जो है 510 और 92 का 23460 आ गया। यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम गुणा करते हैं, 2 गुणे 23460 बराबर हो गया 46920। और यहाँ पर 510 और 92 गुणनफल हमने निकाला तो 510 गुणे 92 बराबर 46920। ये दोनों का गुणनफल इतना हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि 46920 है, 46920 है, यानी कि 510 और 92 गुणनफल जो है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। इस प्रकार से प्रमाणित हो गया। तीसरा देखते हैं हम लोग 336 और 54। तो यहाँ हमने एचसीएफ निकालने के लिए 336 का अभाज्य गुणनखंड कर दिया जो कि यह मिल रहा है। 54 का अभाज्य गुणनखंड हमने किया जो कि ये मिल रहा है। दोनों के अभाज्य गुणनखंड में हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 और 2 कॉमन है और फिर 3 और 3 कॉमन है। उसको हमने लिख दिया एचसीएफ के लिए। एचसीएफ बराबर 2 गुणे 3 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब एलसीएम के लिए हमने दोनों अभाज्य गुणनखंड का जो वरिष्ठ गुणनखंड है उसको लिख दिए 2 और 3। बचे हुए यहाँ पर 3 बार 2 है, उसको लिख दिया 3 बार 2 और फिर 7 को लिख दिया। यहाँ पर 2 बार 3 बच रहा है, 3 गुणे 3, तो यहाँ पर 3 गुणे 3 लिखते हैं। अब सबका गुणा करेंगे 3024 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका एलसीएम जो है 3024 आ गया। फिर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 336 और 54 का गुणनफल जो है हमारा 18144 है। और फिर एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल जो देख रहे हैं भी 18144 है। इस प्रकार से 336 और 54 का गुणनफल जो है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है।